स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे हिंदी की पाठशाला चैनल में। आज हम कक्षा 12 के अध्याय नंबर 2 सूरदास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित व्याख्या, कवि परिचय या क्वेश्चन आंसर जरूर आते हैं। तो सबसे पहले सूरदास के परिचय के बारे में जान लेते हैं। परिचय के बारे में जाने इससे पूर्व अगर आप हमारे चैनल हिंदी की पाठशाला में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अब हम पढ़ते हैं भ्रमर गीत से चयनित कुछ सूरदास के पद। अब ये भ्रमर गीत क्या है? ये सूरदास की एक रचना, सूर सागर का एक क्या है? भाग है। सूर सागर का एक भाग है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत उस समय जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियां उनके विरह में व्याकुल रहती हैं, तब भ्रमर वहां उन गोपियों को मनाने के लिए आते हैं और उन्हें योग साधना का पाठ पढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, जिससे वो श्री कृष्ण के साकार रूप को भूल जाएं और योग साधना में अपना जीवन व्यतीत करें। उसी शिक्षा के या उसी ज्ञान के बदले गोपियों ने उद्धव को जो उल्हाने दिए हैं वो भ्रमर गीत नाम से सूर सागर में चयनित किए गए हैं। कहते हैं कि गोपियों ने सीधे सीधे उद्धव को अपने उल्हाने या अपने विचार नहीं प्रकट किए थे। वहां एक भ्रमर था, उस भ्रमर के माध्यम से उन्होंने अपने उल्हाने या जिसे कहें उपालंभ व्यक्त किए थे और उद्धव गोपियों की विचारधारा से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित होते हैं और अपने योग साधना के संदेश को भूल करके श्री कृष्ण की भक्ति को अपना करके ही ऐसा कहते हैं कि चले जाते हैं। और उन्हें अपने ज्ञान पर जो अहंकार था वो एक प्रकार से गोपियां जो अनपढ़ थी उन्होंने उसके ज्ञान को नष्ट कर दिया था। तो आइए आरंभ करते हैं। सूरदास, जन्म 1483, मृत्यु 1563 ईस्वी। कहाँ जन्म हुआ इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सूरदास कहते हैं जन्म से अंधे थे। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था, जो रुणकता आगरा के गौ घाट पर सबसे पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य से भेंट करते हैं। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के ज्ञाता थे और अपने शिष्य सूरदास को पुष्टि मार्ग के शिक्षा दी और उनके अष्ट छाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि बनाया। तो सूरदास क्या थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य के अष्ट छाप के सर्वोपरि कवि थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने इनके बारे में कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेनो हो सो ले लो। अर्थात सूरदास को पुष्टि मार्ग का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। और ये किसने कहा? विठलनाथ ने कहा, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे और अष्ट छाप के कवियों में सबसे ऊपर गिने जाते हैं। अभी अष्ट छाप के कवि कौन थे? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और इनके पुत्र विठलनाथ के 4 शिष्य। कितने हो गए? 8। तो अष्ट छाप के ये कवि थे। इन 4 शिष्यों में वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे उनमें एक था कुंभन दास, दूसरा था परमानंद दास, तीसरा था कृष्णदास और चौथा था सूरदास, जो कि सबसे श्रेष्ठ था। दूसरे 4 कवि जो विठलनाथ के थे वो थे गोविंद दास, चित्त स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। कौन कौन थे? चतुर्भुज दास। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हो गए कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विठलनाथ जो इनके पुत्र थे इनके 4 शिष्य हो गए गोविंद दास, चित्त स्वामी, नंद दास और चतुर्भुज दास। अब आगे चर्चा कर लेते हैं सूरदास के बारे में।
उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सर्जन किया। सूरदास ने अपने जीवन में बहुत ही अच्छा साहित्य लिखा श्री कृष्ण से संबंधित। कृष्ण भक्तों में सूरदास का अग्रणी नाम आता है, सर्वोपरि नाम आता है। जिस प्रकार राम भक्ति शाखा में तुलसीदास हैं, कृष्ण भक्ति शाखा में तुलसीदास सर्वोपरि हैं। सूरदास ने ब्रज में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया और कहते हैं कि अंधे होने के बावजूद भी वो श्री कृष्ण के बाल रूप का इस प्रकार से वर्णन करते हैं, आंखों वाला भी नहीं कर पाता। एक लेखक ने कहा है कि श्री कृष्ण के बाल रूप का सूरदास कोना कोना झांक आए हैं, और वो भी बिना आंखों के। वे भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि माने जाते हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये याद रखनी है आपको। इनमें से सूर सागर इसकी अक्षय कीर्ति ग्रंथ है। कीर्ति यानी उनकी प्रसिद्धि को बढ़ावा देने वाला, अक्षय जिसका क्षय नहीं होता है, यानी जो कम नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, कमजोर नहीं पड़ता है। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है? सूर सागर। सूरदास अर्थछाप के शीर्ष कवियों में थे, वो मैंने पहले ही चर्चा की थी। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। दोनों कवि हैं, महान कवि हैं। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है, धरोहर है, खजाना है। उनके बारे में सच ही कहा गया है। बहुत अच्छा एक दोहा आया है, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। सूर सूर तुलसी ससी, उडगण केशवदास, अब के कवि खद्योत सम, जह तह करत प्रकाश। सूर क्या है? सूर्य है। सूर तो क्या है? सूर्य है। और तुलसी है शशि अर्थात चंद्रमा। उडगुण, उडुगण क्या होता है? उडगुण होता है नक्षत्र या तारा। तो एक तारा है महाकवि केशवदास। तो सूरदास तो सूर्य है, तुलसीदास चंद्रमा है, और तारा है केशवदास। अब के कवि, आज के समय के जो कवि हैं वो खद्योत के समान हैं। सम यानी समान, खद्योत यानी जुगनू पक्षी। जुगनू जो एक चमकने वाला, रात्रि में चमकने वाला एक कीड़ा। तो आज के कवि हैं वो जुगनू के समान है। जहां तह करत प्रकाश, जो इधर उधर कहीं कहीं प्रकाश करते रहते हैं। अर्थात सूरदास जी सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाले, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले। तुलसीदास चंद्रमा के समान चांदनी फैलाने वाले, और केशवदास तारा की तरह टिमटिमाने वाले। और आजकल के जो कवि हैं वो जुगनू की तरह इधर उधर प्रकाश करते रहते हैं, अपने ज्ञान का बखान करते रहते हैं। तो सूरदास जी को क्या कहा है? सूर्य की उपमा दी। इस पाठ में सूर सागर के भ्रमर गीत से 6 पद ही लिए गए हैं। इन 6 पदों की हम चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव श्री कृष्ण का मित्र था, उसे अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड था, अहंकार था। उस घमंड को, उस अहंकार को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, और वो गोपियों के पास जाते हैं और अपने ज्ञान का बखान करते हैं कि आप श्री कृष्ण के सगुण रूप को भूल जाइए और उनके निराकार रूप को अपनाइए, योग साधना को अपनाइए। लेकिन वो अनपढ़ गोपियां इनको इस प्रकार से जवाब देती हैं कि उद्धव बेचारा शांत हो जाता है, अपने ज्ञान को भूल जाता है। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देते हैं, तभी वहां एक कहते हैं भंवरा आ जाता है। गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं और उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। वो कहती हैं, उद्धव तुम्हारा जो योग संदेश है ये कड़वी ककड़ी के समान है, जो मुंह में आते ही कड़वा लगता है, थूकने को मन करता है, ऐसे ही बेकार है ही। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से जो लगाव है वो बहुत ही लाभदायक नजर आता है। एक पद में वो बताती हैं कि श्री कृष्ण हमें मिले या न मिले, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में श्री कृष्ण से जो उनका जुड़ाव है वो फायदेमंद है। फिर वो कहती हैं अगले पद में कि मथुरा काजल की कोठरी है, वहां से जो भी आता है वो काला ही काला है। जैसे काजल की कोठरी में जाकर के जो आएगा वो काला होगा। जैसे श्री कृष्ण काले, अक्रूर जी काले, स्वयं उद्धव भी काला। उनकी आंखें श्री कृष्ण को या उनके दर्शन को क्या है? व्याकुल है। एक दोहे में, एक पद में यही बताया गया है कि श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गोपियां कितनी व्याकुल थी।
वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं एक पद में, कि ये निर्गुण ब्रह्म कौन है, कौन इसका माता है, पिता है, बेटी है, बेटा है, किसके पति हैं, कैसे दिखते हैं, ये तो बताओ। उद्धव से पूछती हैं कि तुम्हारा ये निर्गुण ब्रह्म हो रहता कहाँ है, कौन है, क्या है। श्री कृष्ण की याद दिलाने वाले उनके जो उपवन हैं ब्रज के, लताए वितान है, यमुना है आदि, विरह काल में गोपियों के लिए भीषण भयानक संतापदायक कष्टदायक बन जाते हैं। वो कहती हैं कि हमारे लिए ये नदी, तालाब, सरोवर, ठंडी हवा, यमुना का किनारा, ये हमारे लिए भीषण दुखदायक बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण नहीं है उनके, और उनको देख करके श्री कृष्ण की याद आती है, इसलिए उनको कष्ट होता है। तो ये तो था सूरदास का जीवन परिचय। बहुत ही आकर्षक सूरदास के पद आरंभ करते हैं, कुछ चयनित पद लिए गए हैं और उनको हम देख लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पहला पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अनुप्रास अलंकार है कि आवृत्ति हुई है। मन बचन क्रम नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत अपने सोतुक, कान है कान है जकरी, सुनत ही जोग लागत है सो अली, जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। चकरी मतलब चलायमान मन वाले को दे दीजिए ऐसा ज्ञान। तो गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। एक पक्षी होता है हारिल, जो हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी दबाए रहता है। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में एक लकड़ी दबाए रखता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है। तो हमारे हरि क्या है, हारिल की लकड़ी के समान है, प्रिय है हमें। उनको हमने मन से, वचनों से, कर्म कर्म अपने कर्मों से, नंद नंदन, नंद का नंदन अर्थात पुत्र कौन, श्री कृष्ण, सो उनको, उर हृदय से, दृढ़ता से करके पकड़ा हुआ है। तो जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में पकड़ लेता है लकड़ी को, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने मन में, अपने वचनों से, अपने कर्मों से हृदय में धारण करके बड़ी दृढ़ता से पकड़ रखा है। और ये योग साधना हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही है। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, सपने सपने में भी, सौतुक साक्षात, क्या होगा, साक्षात, सामने, कान है जकरी, अर्थात हे उद्धव, हम जागते, सोते, सपने में और प्रत्यक्षतः भी हमारे हृदय में निरंतर कृष्ण कृष्ण की क्या होती है, रट लगी रहती है। काना काना अर्थात श्री कृष्ण कृष्ण का नाम ही जपती रहती हैं, सोते जागते, उठते बैठते, सपने में भी और साक्षात सामने भी। सुनते ही जोग, सुनते ही, सुनत यानी सुनते ही, सुनते ही जोग, ये योग साधना का आपका संदेश, लगत लगता है, ऐसो ऐसा लगता है, अली हे भ्रमर, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। तुम्हारा ये योग संदेश तो हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो, जिसको मुंह में लेने से ही थूकने को मन करता हो। सोई, सोई यानी यह योग संदेश हमारे लिए, व्याधि हमें ले आए, हमारे लिए, हमें यानी हमारे लिए क्या ले आए, व्याधि ले आई। व्याधि होता है शारीरिक रोग, शारीरिक रोग, और इसका उल्टा होता है आधि, एक होता है आधि, आधि होता है मानसिक रोग। ठीक, तो हे उद्धव, ये तुम्हारा जो योग संदेश है, ये तो हमारे लिए क्या है, शारीरिक कष्ट के समान है, व्याधि के समान है। और ऐसी व्याधि तुम हमारे लिए ले आए हो जो हमने न तो देखी है, न सुनी है और न ही भोगी है, कभी भोगी है। ऐसा रोग हमारे लिए ले आए हो, ये योग संदेश वाला, जो हमने न तो देखा, न सुना, न करी अर्थात न भोगा है। यह तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि यह योग संदेश तो तिन्हें, तिन्हें यानी उन्हें, ले जाकर के दीजिए, दे दीजिए,
जिनके मन चक्री, चक्री अर्थात चलायमान, जिनका मन चंचल है अर्थात चलायमान है या चंचल है। तो ये योग संदेश तो आप उन्हें ले जाकर के दीजिए जिनका मन चंचल है, चलायमान है। तो यहाँ चंचल मन से क्या आशय है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को ही ले जाकर के ये मन दे दीजिए जो एक अपना मन स्थान पर नहीं रख रहे हैं, कभी हमारे साथ मन लगाते हैं ब्रज में, कहीं कभी मथुरा चले जाते हैं। तो ये योग संदेश तो आप उन्हें ले जाकर के दे दीजिए, ये हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार का भरपूर प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर जो करुई ककरी, तो योग संदेश को किसकी उपमा दे दी? कड़वी ककड़ी की उपमा दे दी। और हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि को भगवान श्री कृष्ण को क्या बता दिया? हारिल की लकड़ी के समान है बता दिया है। आशा है ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ परेशानी हो, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें और जरूर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसी बात पर एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट है अपना गोपियां कहती हैं, हम तो दूं ही भांति फल पायो, हे उद्धव हमने तो दूं दोनों प्रकार से, भांति यानी प्रकार से, फल उपहार या फायदा प्राप्त कर लिया है, पायो यानी प्राप्त कर लिया है। जो यदि, जो यानी यदि ब्रजनाथ, ब्रज के नाथ कौन? श्री कृष्ण। ब्रज के नाथ मतलब श्री कृष्ण मिले, अगर हमें प्राप्त हो जाते हैं तो नीको, तो बहुत ही अच्छा। अगर हमें श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं तो बहुत अच्छा। नातरु, नातरु यानी नहीं तो, जग संसार का, जस प्रसिद्धि का गान गाया। अर्थात क्या कहना चाहती हैं? यदि हमें ब्रजनाथ श्री कृष्ण मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इस संसार में उनका गुणगान करके उनकी प्रसिद्धि का गान ही गा लिया, उसमें भी हमारा फायदा है। दोनों तरीके से फायदा है। श्री कृष्ण मिलते हैं तो भी हम फायदे में हैं, और नहीं तो उनके गुणगान करने का तो हमें फल प्राप्त होगा ही, भक्ति का फल प्राप्त होगा। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कहाँ वे, कहाँ वे मतलब हम, कहाँ तो हम गोकुल की गोपियां, बिल्कुल साधारण वर्णहीन यानी निम्न वर्ण की, निम्न वर्ग जो होता था समाज का, लघु जाति, छोटी जाति की गोपियां, कहाँ तो हम निम्न वर्ग की छोटी जाति की गोपियां, और कहाँ वे कमला अर्थात लक्ष्मी के स्वामी पति कौन? श्री कृष्ण। कहाँ वे लक्ष्मी के स्वामी श्री कृष्ण, उनके संग मिल करके, बैठ करके, एक ही पांति यानी पंक्ति, एक ही पंक्ति में मिल बैठ करके हमने भोजन खाया, बैठा, खेले। कहाँ वो श्री कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी, और कहाँ हम छोटे कुल की साधारण सी गोपियां एक साथ मिल बैठ करके खाए खेले। तो हम तो बहुत ही ज्यादा क्या है? फायदे में हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, निमग्न ध्यान का मतलब क्या होता है? वेदों का ध्यान करने वाला या अध्ययन करने वाला। निमग्न ध्यान मतलब वेदों का ज्ञान करने वाला। अगोचर ज्ञात से दूर या पहुंच से बाहर। ते भय घोष निवासी, अब यहां से पहले इस पंक्ति का अर्थ कर लेते हैं। घोष निवासी यानी ब्रज निवासी, ब्रज निवासी। तो जिन श्री कृष्ण को वेदों का ज्ञान करने वाले, वेदों का अध्ययन करने वाले, मुनि ज्ञान, मुनियों का जैसा ध्यान रखने वाले या ध्यान करने वाले, जिनको अज्ञात जान नहीं पाते हैं, अगोचर मतलब जान नहीं पाते हैं, वेदों का ज्ञान रखने वाले और मुनियों का सा ध्यान रखने वाले भी जिन श्री कृष्ण को जान नहीं पाते हैं, वो भय हमारे साथ रहने लग गए ब्रज में। वो ब्रज में रहने लगे, क्यों रहे ब्रज में? क्योंकि हम श्री कृष्ण की क्या थी? भक्त थी, अर्थात हमारी भक्ति के कारण ही वो ब्रज में आकर रहे, हमारी प्रेम, हमारी भक्ति के कारण हमारे पास रहे वो, वरना तो वो वेदों का ज्ञान रखने वाले और मुनियों का ध्यान रखने वालों के पास भी नहीं आते हैं। ता ऊपर और उसके ऊपर, सच कहें तो मुक्ति कौन की दासी, ये जो तुम मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहे हो,
योग साधना से मुक्ति प्राप्त होगी। ये मुक्ति किसकी दासी है, किसकी सेविका है, किसकी सेविका है? भगवान श्री कृष्ण अर्थात हमारे प्रभु की, भगवान विष्णु श्री कृष्ण की। तो ये मुक्ति उन्हीं की तो दासी है, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो मुक्ति तो हमें वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। जोग कथा, तुम ये जो योग कथा कह रहे हो, योग की कहानी कह रहे हो, पा लागो, पांव पड़ते हैं, पांव लगते हैं, उधो उद्धव, ना कहूँ बारंबार, आप बार बार ये योग की कथा हमें मत कहिए। हम श्री कृष्ण की एक निष्ठ प्रेमिका हैं और इसी के द्वारा हम खुश हैं, प्रसन्न हैं। गोपियां की कहती हैं, सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, श्याम तजी श्री कृष्ण को छोड़ दें, हे उद्धव हम श्री कृष्ण को छोड़ दें और किसी और को भजें, किसी और का भजन करें, ताकि जननी छार, अर्थात अगर दूसरे का भजन करें, श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी और का भजन करें तो अपनी माता को तुच्छ बनाना है, अपनी माता को तुच्छ बनाकर क्या करना है, लज्जित करना है। छार यानी तुच्छ, राख या मिट्टी, मिट्टी, छार का मतलब होता है मिट्टी या साधारण या राख। तो सूरदास जी कहते हैं, गोपियों ने कहा कि हे उद्धव श्री कृष्ण को छोड़ करके हम किसी और का भजन करें, नाम स्मरण करें, ये हम कर नहीं सकते। ऐसा करना तो अपनी माता के जीवन को, जन्म को तुच्छ बनाना है, लजाना है, उनको लज्जित करना है, मिट्टी के समान समझना है। आशा है ये पद भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज हम केवल 2 पदों का ही सरलार्थ करेंगे, भावार्थ करेंगे। इसके आगे का वीडियो अगले पार्ट में हम कर लेते हैं। इतना आपने समझा होगा, आसानी से सीख लिया होगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।